नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम ज़रूर बताइएगा मित्रों, ताकि अगली वीडियो में आपके ज़िले से संबंधित प्रमुख खबर को शामिल कर सकूं। चीन से निपटने की सेना को पूरी छूट, रक्षा मंत्री की शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक। चीन से लगती 3,500 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सशस्त्र बलों को किसी भी आक्रमण वार्ताओं का मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी छूट दे दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रविवार को शीर्ष सैन्य अफसरों के साथ लद्दाख के हालात पर उच्च स्तरीय बैठक के बाद सूत्रों के हवालों से यह जानकारी दी गई। 15 जून को संघर्ष में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। 6 मई से दोनों देशों के बीच सीमा पर चल रहा है तनाव। अद्भुत, चंद्रमा ने ढका तो चमकती अंगूठी सा दिखा सूर्य। 11 साल बाद दिखेगा यह अद्भुत नज़ारा। कोरोना से लड़ने में योग से मिल रही मदद। मोदी सरकार प्राणायाम प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। योग से आत्मविश्वास, मानसिक शांति और सहनशीलता बढ़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि दुनिया को कोरोना वायरस महामारी के कारण योग की जरूरत पहले से अधिक महसूस हो रही है। यह प्राचीन भारतीय परंपरा कोरोना जैसी बीमारियों से लड़ने में मददगार है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से प्रभावित बड़े शहरों में अब एंटीजन टेस्ट से संक्रमण की व्यापकता का पता लगाया जाएगा। इसे आईसीएमआर ने भी मान्यता दे दी है। बड़े जिलों में आरटी-पीसीआर के साथ यह टेस्ट भी किया जाएगा। एनसीआर ने बड़े जिलों समेत लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर जैसे जिलों में एंटीजन टेस्टिंग की जाएगी। मानसून एक बार फिर उत्तर प्रदेश में रफ्तार पकड़ रहा है। मौसम निदेशक जेपी गुप्त ने बताया कि 23-24 जून तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों में सक्रिय होने के आसार है। नेपाल में हो रही लगातार बरसात ने राप्ती नदी में उफान ला दिया है। शनिवार रात से बढ़ रहा राप्ती का पानी रविवार सुबह खतरे के निशान से 68 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। बाढ़ का पानी 3 दर्जन से ज़्यादा गांव में घुस गया है। राप्ती का जल स्तर बढ़ा, श्रावस्ती में बाढ़। केजीएमयू लिप्स सेंटर में कोविड-19 हॉस्पिटल बनेगा। इसमें 200 बेड के साथ 40 वेंटिलेटर की सुविधा होगी। इस पर केजीएमयू कार्य परिषद ने भी अंतिम मुहर लगा दिया है। जांच की क्षमता 25,000 पर पहुंचाई योगी सरकार। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अफसरों को दिए निर्देश। सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था बेहतर की जाए। अगले 5 साल में प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए राज्य सरकार ने रणनीति तैयार कर ली है। रणनीति को आकार देने के लिए सलाहकार नियुक्त करने का फैसला किया गया है और इसके लिए प्रस्ताव मांगा गया है। तिरंगा जलाते हुए बना रहे थे टिकटॉक, एक गिरफ्तार। बाजार खाला कोतवाली क्षेत्र की टिकैतराय तालाब कॉलोनी में कुछ लड़के टिकटॉक बनाने के लिए तिरंगा जलाने लगे। देश विरोधी में नारा भी लगा रहे थे। वहां से गुजर रहे 2 युवकों ने विरोध किया तो इन लोगों ने हमला बोल दिया। यह देख कुछ लोग मदद के लिए आए और एक आरोपी को दौड़ाकर पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी नाबालिग है और उसके अन्य 3 साथियों की तलाश की जा रही है। सेना 500 करोड़ रुपए के हथियार खरीद सकती है। चीन के साथ विवाद के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। तीनों सेनाओं के प्रमुख बिना लंबी प्रक्रिया के हथियार खरीद सकेंगे। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलसी पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने भारतीय सेना के हथियार खरीदने की मंजूरी दी है। वरिष्ठ सरकारी अफसरों के मुताबिक तीनों सेनाओं के प्रमुखों को 500 करोड़ रुपए तक के हथियार खरीदने को इजाज़त दी गई है। इसके तहत वह अपने ज़रूरत के हथियार बिना लंबी प्रक्रिया के खरीद सकेंगे। दरअसल पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन ने अपने सैनिकों की तादाद काफ़ी संख्या में बढ़ा दी है। इसे देखते हुए सरकार ने सेना को हथियार खरीदने की अनुमति दी है ताकि विवाद होने की स्थिति में यह हथियार सेना के लिए मददगार साबित हो। सुखद, संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 55% से भी ज़्यादा हो गया है। देश में 55.48% कोरोना मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 2,27,750 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,69,451 लोगों का उपचार चल रहा है।
दावा कैंसर का इलाज अब एक हफ्ते में संभव। स्तन, प्रोस्टेट और फेफड़े से लेकर आंत तक के कैंसर का इलाज महज एक हफ्ते में संभव है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने विभिन्न परीक्षणों में ट्यूमर को नष्ट करने में कई तरह की रेडियोथेरेपी को बेहद प्रभावी पाने के बाद यह दावा किया है। ब्रिटेन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के शोधकर्ताओं ने कहा, कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने वाली शक्तिशाली रेडियोथेरेपी कराने वाले लोगों को पहले काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती थी। प्रयागराज में एसीएमओ के 6 परिजनों सहित इजारा को संक्रमण। जिले में बीते 24 घंटे में इजारा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसमें कोरोना संक्रमित एसीएमओ की पत्नी, 2 बेटे, 2 बेटियों और 1 भतीजे भी पॉजिटिव मिले हैं। वहीं एसआरएन अस्पताल की स्टाफ नर्स में भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। सभी को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। प्रयागराज में मास्क न पहनने पर 902 ने भरा जुर्माना। लोगों का सावधानी नहीं बरत रहे हैं। पुलिस ने अब कार्रवाई करने के लिए बाइक चेकिंग के साथ साथ मास्क की चेकिंग भी शुरू कर दी है। जैसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर बाइक सवार का चालान किया जाता है, उसी तरह मास्क न होने पर 100 का जुर्माना वसूला जा रहा है। रविवार को शहर में मास्क न पहनने पर 902 का चालान कर पुलिस ने 78,900 जुर्माना वसूला। वहीं 448 बाइक सवार का भी चालान किया। कोरोना संग मलेरिया डेंगू बढ़ाएंगे मुश्किलें। तीनों बीमारियों के कई लक्षण समान। बुखार हो तो ले सलाह। कोरोना महामारी के बीच अब डेंगू एवं मलेरिया लोगों को मुश्किलें बढ़ाएंगी। तीनों बीमारियों में कुछ लक्षण समान हैं। ऐसे में मर्ज की पहचान कर इलाज कराना बहुत जरूरी है। डॉक्टरों की सलाह है कि बुखार आने पर लापरवाही न बरतें और डॉक्टरों को दिखाकर जांच कराएं। अध्ययन, आंसुओं से भी फैल सकता है संक्रमण। बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर व विक्टोरिया हॉस्पिटल ने संयुक्त अध्ययन में किया दावा, कोरोना वायरस का संक्रमण आंसुओं से भी फैल सकता है। बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर और विक्टोरिया हॉस्पिटल ने संयुक्त अध्ययन में यह दावा किया है। आंसू छूना खतरनाक हो सकता है। हेटेरो को दवा पेश कराने की मंजूरी मिल गई है। पेट्रोल डीजल के दाम में एक से भी कम अंतर हो गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रविवार की लगभग 15वें दिन बढ़ोतरी जारी रही। इस दौरान पेट्रोल और डीजल कीमतों का अंतर घटकर 1 रुपये से भी कम रह गया है। इंडियन ऑयल के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत रविवार को 35 पैसे बढ़कर 79.23 रुपये प्रति लीटर हो गई है। 1 नवंबर 2018 के बाद का उच्चतर स्तर है। डीजल के मूल्यों में 60 पैसे की वृद्धि के साथ यह रिकॉर्ड 78.27 रुपये प्रति लीटर हो गया है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम 7 जून से लगातार बढ़ रहे हैं। इन 15 दिनों में दिल्ली में पेट्रोल 7.97 रुपये यानी 11.18%, डीजल 8.88 रुपये यानी 12.80 रुपये महंगा हो चुका है। हाल में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा करों में बढ़ोतरी से ईंधन के दाम में करों का हिस्सा 2/3 हो गया है। गाजीपुर जनपद में 3 और मिले कोरोना पॉजिटिव। जांच के बाद गैर राज्यों से लौटे युवक बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव। कुल संक्रमितों की संख्या 281 पहुंच गई है। यहीं गाजीपुर में बात करें तो कुल 6,786 लोग कोरोना से संबंधित हैं, जिसमें थे 112 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और 5,779 लोग निगेटिव पाए गए हैं। 610 की अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। 169 लोग स्वस्थ हो गए हैं, जबकि 1 लोगों की मौत हो चुकी है। बनारस में कोरोना से 13वीं मौत। 14 नए संक्रमित। दशाश्वमेध क्षेत्र के रहने वाले पूजा वर्तना के कोरोना बुजुर्ग की शनिवार को हुई थी मौत। रविवार को आई सैंपल रिपोर्ट। नकली सैनिटाइजर से बढ़ त्वचा रोग की समस्या। कोरोना वायरस के कारण इन दिनों सैनिटाइजर का प्रयोग काफ़ी बढ़ गया है। कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाते हुए बाजार में नकली सैनिटाइजर भर दिया है और सड़क किनारे पटरियों पर सैनिटाइजर बेचा जा रहा है। इसके लगाने से कई लोगों को त्वचा रोग होने लगा है। मंडली अस्पताल में रोजाना 250 से 300 तक के ऐसे मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, इसलिए आप असली वाला सैनिटाइजर लीजिए। रिपोर्ट नेगेटिव तो गंभीर मरीज को 12 दिन में छुट्टी। सरकार ने सभी डीएम सीएमओ को दिए निर्देश जारी कर दिए हैं। अस्पताल से छूटने के बाद 1 हफ्ते घर में क्वारंटीन रहना होगा। डिस्चार्ज से पहले 3 दिन तक बुखार न आने की होगी शर्त।
कानपुर में संवासनी गृह लाए जाने से पहले ही गर्भवती थी युवतियां। 7 संबंधित युवतियां वहां पर गर्भवती पाई गई हैं, जबकि कोरोना पॉजिटिव 57 महिलाएं और लड़कियां पाई गई हैं। 170 बालिकाएं और 59 महिलाएं संवासनी गृह में रहती थी, जिसमें से 7 इस समय वर्तमान में जांच के दौरान पता चला है कि वो गर्भवती हैं। बसपा नेता को मारी 18 गोलियां, 5 शरीर में फंसी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 6 गोलियों हो गई थी शरीर के आर पार, तब तक दागी गई जब तक मौत न हो सकी। ये था उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।